एवरीवन, दिस इज़ मोनिका यादीज। अभी IBPS-PO का एक दिन कंप्लीट हो चुका है। 23 को एग्ज़ाम लग चुके हैं ना, तो क्वांट में देखने को, एनालिसिस में देखने को, सुनने को मिला कि क्वांट टफ आ रहा है और रीजनिंग भी मॉडरेट आ रही है और इंग्लिश भी मॉडरेट बता रहे हैं सब, लगभग सभी में, है ना। तो उसी को लेके कुछ के डाउट बने हुए थे कि कौन सा मॉक लगाएं, कहाँ से लगाएं। तो अभी मैं फ़िलहाल स्मार्ट किट और गाइडली मैं खुद इन दोनों से लगा रही हूँ। तो मैं आपको भी ये दो ही प्रेफर करूँगी कि आप यही इसी से लगाएं। और कुछ का मतलब कुछ बिगनर्स भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मतलब कौन सा कहाँ से किया था, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, तो कौन से के लिए पेड सही रहेगा या फिर YTP क्लास से लें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अपन अगर पेड कोर्स पे चलेंगे ना, तो उसमें है ना सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी हर चीज़। YTP हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है कि हाँ कौन सा टॉपिक कहाँ है, कुछ चीज़ें खुद को भी मतलब देख के सीखनी पड़ती है कि ऐसे है। और पेड कोर्स में आपको सभी सीक्वेंस में रहेगा, सभी सीक्वेंस में मिलेगा। और जैसे मैंने बताया था, मैंने अंकुश सर, आशीष सर और निमिषा मैम से किया था। तो पहले ये सभी तीनों अनअकैडमी पर थे। अभी इन्होंने तीनों ने अनअकैडमी छोड़ दिया। इनका खुद का एक ऐप है जो अभी उस पर ऑफर भी चल रहा है। उस ऐप का नाम यस ऑफिसर है। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये टीचर बेस्ट थे। आप भी इनसे पढ़ना चाहो तो आप यस ऑफिसर पे जाके इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो अभी शायद 2499 में कुछ ऐसे में मिल रहा है, जो आज और कल के लिए ही है शायद। तो आप उस पे जाकर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, एक क्वेश्चन ये था रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे करें रीजनिंग, मतलब टाइम पे नहीं बन पाता है, बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं। तो है ना, रीजनिंग में कि आप क्या करो, PM है, PM पे बहुत सारी फ्री क्विजेज है। अगर आपने परचेज कर रखा है टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल, तब तो अच्छा आप वहाँ से लगाओ। अगर नहीं परचेज कर रखा तो PM पे जाओ, PM पे फ्री क्विज देखो, हर सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, है ना, प्री मेंस दोनों के मिल जाएंगे। तो उसमें से एक क्विज में पजल लेके चलोगे ना, तो एक में 2 पजल आती हैं, तो आप 5-6 वो लगा लो कि दिन की 5-10 पजल हो जाए। और मिसलेनियस है, जिस भी टॉपिक में आपके है ना नहीं बन रहे ना मिसलेनियस, उसके 3-4 क्विज दिन के लगा ही लो। मतलब आप दिन में अभी तक 30 तारीख तक 4-5 दिन है ना, तो 30 तारीख तक 4-5 दिन में अगर दिन के 2 मॉक देते हो तो बहुत है। 2 मॉक और बाकी सारी क्विजेज हो जाएंगी। जिस भी टॉपिक में फंस रहे हो ना, मैंने मॉक दिया था, मैं उसमें दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा होता है मेरा कि इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी नहीं रह पाती है। तो उसका मैं ज़्यादातर अभी इस टाइम इंग्लिश का ही ज़्यादा दे रही हूँ। सेक्शनल, टॉपिक टेस्ट, जहाँ से भी मुझे अवेलेबल होता है ना कि हाँ मैं PM से जैसे RC के क्विजेज दे देती हूँ, और गाइडली भी है। अभी इन सब पे मैं मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिस इंग्लिश की कर रही हूँ ना। अगर आपका क्वांट वीक है, आप क्वांट की करो, रीजनिंग वीक है, रीजनिंग की करो, टॉपिक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। DI मतलब टाइम क्या ही देखना कि 5-10 DI हो गई, पजल हो गई और अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। तो शायद आप सभी की क्वेरी मैंने सोल्व कर दी है इसमें। और आपकी जो भी क्वेरी है ना, आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम करते हो तो सीधा प्लीज़ क्वेरी लिख के भेजा करो, क्योंकि हाय हेलो के आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अभी मैं आपको स्मार्ट किडा का मॉक दिखाती हूँ कि मैंने दिया था, इसमें क्या स्कोर रहा। ये 18 नंबर मॉक है, स्मार्ट किडा का है ये। इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें 69 स्कोर था और 97 परसेंटाइल है। और सॉल्यूशन में अभी आपको दिखाती हूँ। सॉल्यूशन इसमें देखो, इंग्लिश में मेरे 6 रॉन्ग हो गए। अब पता नहीं मुझे क्या, मतलब एक तो शायद एरर वाला ही गया, इसमें एरर क्या मिस्टेक हुई मैं बाद में देखूँगी, ये अभी आपको बताती हूँ। और जो ये था क्वांट था, इसमें मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, 2 रॉन्ग हो गए। शायद अर्थमेटिक है, क्योंकि मैंने इसमें अर्थमेटिक किया था। DI जैसे ये वाली DI थी, इसमें बहुत कैलकुलेशन थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। इसके 2 क्वेश्चन तो मैंने किए थे, बट मैं श्योर नहीं थी कि मैंने कैलकुलेशन सही की है क्या, तो मैंने इसको स्किप ही कर दिया, ठीक है। और ये है रीजनिंग में मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे। 30 में एक तो जो ये वर्ड वाला है ना, जिसमें वर्ड बनते हैं, तो ये तो मैं स्किप ही करती हूँ मेन एग्जाम में भी, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं आती इंग्लिश के कितने वर्ड बन सकते हैं, तो मैं इसको देखते भी नहीं एग्जाम में तो। और ये वाला लास्ट वाला पजल था, ये हो गया था, बट इसमें टिक नहीं लग पाई टाइम पे।
ओके, आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।